61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा हाथ की मैल है। अच्छा चलो इस पैसे को उड़ा देता हूँ। अब मैंने सारा पैसा उड़ा दिया भैया। अब मैं अपने हाथ को घिसूंगा, देखता हूँ कितना पैसा निकलता है। निकाल निकाल निकाल। तो देख लिया ना कितना पैसा निकला। इसीलिए बोल रहा हूँ, लोगों के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो, नहीं तो जो घर का धान है वो भी पैरा में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब कॉमेडियन शो। मेरा नाम है कमाऊ लाल और मेरी बीवी का नाम है खर्चीली देवी। दोस्तों, मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ वो सारा पैसा खर्चीली देवी खर्च कर देती है। मैं कमाता हूँ वो खर्च करती है, फिर मैं कमाता हूँ फिर वो खर्च करती है। मैं कसम से बता रहा हूँ भैया, मैं कमाते कमाते थक जाता हूँ, लेकिन वो खर्च करते करते नहीं थकती। लेकिन एक बात है दोस्तों, वो बुढ़िया जितना ज्यादा खर्च करती है उतना ही ज्यादा जवान हो जाती है। हाँ यार, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरी आधी कमाई तो वो अपने मेकअप में ही खर्च कर देती है। और तो और, उसकी इसी आदत की वजह से मोहल्ले के कुछ लोग उसे खर्चीली देवी की जगह खर्चीली भाभी बुलाने लगे हैं। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, एक दिन मैं बाजार जा रहा था तो वो बोली, सुनो जी, बाजार से आते समय लिपस्टिक लेते आना। मैं बोला, तू सारे पैसे मेरे लिपस्टिक में खर्च करवा देती है, भला इस लिपस्टिक से क्या फायदा होता है? वो बोली, लिपस्टिक लगाने से सुंदर और जवान दिखते हैं। अच्छा, मुझे उसकी ये बात सही भी लगी, क्योंकि भैया मोहल्ले के लोग मुझे बुढ़े बुढ़े कह के बुलाते हैं और उसे भाभी भाभी कहकर बुलाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, वो एक लिपस्टिक मंगाती है तो मैं 3 लिपस्टिक ले आता हूँ, वो एक लगाती है तो मैं 2 लगाता हूँ। हाँ यार, तभी तो मैं इतना सुंदर और जवान दिख रहा हूँ। दोस्तों, मैं महीने में इतनी ज्यादा लिपस्टिक खरीदने लगा कि एक दिन दुकानदार ने भी टोक दिया कि अरे दादाजी, इतनी लिपस्टिक किसके लिए लेके जाते हो? मैं बुरी तरह फंस गया। मेरे पास उस दुकानदार का कोई जवाब नहीं था। फिर मेरे दिमाग ने काम किया। मैं बोला, मैं इसे एक दवा के लिए यूज करता हूँ। वो बोला, अरे दादाजी, लिपस्टिक और दवा, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बोला, अरे बेटा, अभी तेरे समझ में नहीं आएगा, तो लिपस्टिक दे, जब तू मेरी उम्र में हो जाएगा तो तुझे अपने आप ही पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं लिपस्टिक लगाता हूँ मेरा भेद न खुल जाए, इसलिए अब मैं ये लिपस्टिक ऑनलाइन ही मंगा लेता हूँ और रोज लगाता हूँ और उस बुढ़िया से भी ज्यादा सुंदर और जवान दिखता हूँ।
हंसने वाली बात नहीं है भैया। अगर आप भी मेरी तरह सुंदर और जवान दिखना चाहते हैं तो लिपस्टिक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, ऑर्डर करिए, खरीदिए, लगाइए और आप भी मेरी तरह सुंदर और जवान दिखिए। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। अब मेरे अंदर देख लीजिए, लोग चैन को गले में पहनते हैं लेकिन मैं कान में पहनता हूँ। ये देखिए, इसका कारण जानते हैं क्या है? अगर कोई चैन छीन कर भागेगा तो कान ही कटेगा, अगर गले में पहनोगे तो गला कट जाएगा। अरे ये टैलेंट तो कुछ भी नहीं। मेरी बीवी टैलेंट के मामले में मुझसे भी एक कदम आगे रहती है। हाँ भैया, टैलेंट उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हम जिस फोन के कैमरे को फोटो या वीडियो बनाने के लिए यूज करते हैं, वो उसी फोन के कैमरे में देखकर बस में बैठे बैठे लिपस्टिक लगा लेती है। मजाक वाली बात नहीं है भैया, मैं सही बोल रहा हूं। मजाल है लिपस्टिक 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए। अब वो बात अलग है कि ड्राइवर उसे देखने के चक्कर में बस को खाई में कूदा देता है। दोस्तों, जब टैलेंट की बात चल ही रही है तो मैं उसके एक और टैलेंट के बारे में बता देता हूं। मैं दिन भर कहीं भी रहूं, दिन भर काम करूं ऑफिस में या कहीं जो है, रात में जाऊंगा थका रहूंगा, अगर मोबाइल खोल के बैठ गया तो ये उसका टैलेंट ही होता है। वो बिना कुछ बोले मेरा मोबाइल रखवा देती है। कैसे रखवाती है? इधर मैं मोबाइल खोल के बैठा हूं, उधर वो बच्चे को मारेगी फटाक। कब से मोबाइल लिए बैठा है? दुनिया में और भी कोई है? मैं तुरंत मोबाइल रख देता हूं। और सुनाओ भाई, कैसा रहा आज का दिन? मेरी टांगे कांप जाती हैं, बुढ़िया अगर भड़क जाए तो। अच्छा, उसका असली टैलेंट तब पता लगता है जब वो स्कूटी लेकर निकलती है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, बायां इंडिकेटर जला के दाएं निकल जाती है। अगर गलती से कोई पुलिस वाला रोक ले तो बोलती है किसी की माँ बहन को रोकता है, तेरी इतनी मजाल। पुलिस वाला भी बोलता है जाओ अम्मा जाओ। मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों, ये महिलाएं अपनी गलती कभी नहीं मानती। अच्छा, गलती से याद आया, मेरा एक पड़ोसी है, वो भी अपनी गलती कभी नहीं मानता। एक दिन उसकी जेब से लड़कियों के नाक की नथ निकली। उसकी बीवी कहती है ये किसकी है? कहता है मेरी है, और किसकी है? अब वो अपनी बीवी के सामने अपनी बात को सही साबित करने के लिए 5 महीने से नाक में नथ पहनकर घूम रहा है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज आप मुझे या मेरी इस दुकान को देख रहे हैं, ये सब इस चंपाकली या इस चुस्की देवी की मेहरबानी है। दोस्तों, इस चाय की दुकान से पहले मैं एक चोर था। हाँ यार, एक बार मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मार मार के मेरा भूत बना दिया। अच्छा, चोरी करने के बाद पुलिस वालों ने मुझे अदालत में पेश कर दिया। वकील बोला याराना, ये घरों में टीवियां चोरी करता है। जज साहब बोले गुनाह कबूल है। दोस्तों, मैं चोरी जरूर करता था लेकिन झूठ कभी नहीं बोलता था। मैं बोला कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है माई बाप। मैं अपने बीवी के सामने झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा।
लेकिन आप जैसे सच्चे नेक दिल जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नर्क में भी नहीं जगह मिलेगी जज साहब, नर्क में भी। जज साहब बोले अच्छे खानदान के लगते हो तो फिर चोरी क्यों करते हो? मैं बोला जग का भला करने के लिए जज साहब, ये टीवी घर में होने से कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी का प्रोग्राम देखने बैठ जाती है। जज साहब मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ जज साहब, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ जज साहब। जज साहब बोले चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य, 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। मैं बोला वाह क्या इंसाफ है माई बाप, मैं आपके हाथे 1 साल तो क्या सारी जिंदगी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जज साहब बोले 6 महीने की सजा। मैं बोला आप जैसे जज की इस देश में बहुत जरूरत है माई बाप। जज साहब बोले 4 महीने कर दिया। मैं बोला अरे आपके चरण कहाँ है जज साहब? जज साहब बोले 1 महीना कर दिया। इतना सुनते ही मैं बोला आप धन्य है जज साहब, जय हो जय हो, कहते कहते कोर्ट में ही लेट गया। जज साहब बोले इससे कम की सजा नहीं होगी, नाटक बंद कर। अच्छा वैसे दोस्तों मेरी बीवी और मेरे इन भैंसों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये घास खाकर भी चुप रहती हैं और मेरी बीवी बिना घास खाए ही उबाल मारती रहती है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही मेरी बीवी तिल के लड्डू बनाती है और सारे दिन तो तिल के ताड़ ही बनाती रहती है। दोस्तों मुझे लगता है जब लोगों की बीवियां मायके जाती हैं तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन भैया जब मेरी बीवी मायके जाती है मैं और दुखी हो जाता हूं। हाँ यार, क्योंकि वो बार बार मुझे फोन करती है। अच्छा मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि तुम मायके जाने के बाद मुझे इतना फोन क्यों करती हो? वो बोलती है मैं याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं उस बुढ़िया से एकदम परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने उससे बदला लेने का एक फैसला लिया है। और अगर आप भी अपनी अपनी बीवियों से परेशान हैं तो मकर संक्रांति के दिन अपने पत्नी की फोटो पतंग पर चिपकाएं और घंटों घंटों अपनी उंगली पर नचाएं। तो हेलो दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहते हैं, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहते हैं तो आने वाले समय में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके, जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।